हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं काइंड्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। वैसे तो आपने क्लास 11th में अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़े हुए हैं, पर यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस में हमने उसको कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया है कौन कौन से टाइप में। चलो पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। फंक्शंस को बेसिकली टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। पहला वन वन फंक्शन, जिसको कि हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा मैनी टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। पहले इसको समझ लेते हैं वन वन फंक्शन क्या है। तो आप बुक में गए होंगे देखने के लिए, तो बुक में समझने के लिए एक लंबी चौड़ी आपके सामने डेफिनेशन है, जो कि आपको ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। देखो कैसे, लेट्स सी कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, राइट। और ए का रिलेशन है ना, ए का रिलेशन हर ए के हर एलिमेंट का रिलेशन बी के सिर्फ एक एलिमेंट से है। लाइक A1 is connected to B1, A2 is connected to B3, A3 is connected to B2, A4 is connected to B4। मतलब A का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ B से कनेक्टेड है ना। अगर यहां पर सपोज कोई A5 नाम का कोई खाली छूट जाए, जिसका कोई रिलेशन ही ना हो सेट B के किसी एलिमेंट से, तब तो वो फंक्शन होगा ही नहीं, है ना। फंक्शन तो तभी होता है ना जब एलिमेंट फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो बी में। तो ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि A1 जो है वो B1 से है और A2 भी B1 से है। मतलब ए के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, एक इमेज है। अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं भाई ये फंक्शन कैसा है, A to B। और क्या बोल सकते हैं हम, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A has an image in B, in set B। every element of set A has an image in set B, है ना। तो ये वन वन फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है। नहीं समझ में आया और एकदम सिंपल एग्जांपल समझ लो। सपोज हमने ली बहुत सारी कंट्रीज और एक सेट में, दूसरे में हमने ले लिया कैपिटल। तो एक कंट्री का एक ही कैपिटल होगा, राइट। दूसरे वाले सेट में एक कंट्री का एक ही कैपिटल होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा एक ही कंट्री के दो दो कैपिटल है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट एक कैपिटल एक कंट्री से कनेक्टेड होगा। तो वन टू वन, वन ए के हर एलिमेंट का एक बी पे एक इमेज है, और वो इमेज यूनिक है। दोनों आपस में कैसा है, यूनिकली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होगा कि B1, जैसे आप सपोज यहां पे मान के चलो ऐसा होता कि A2 भी B1 से कनेक्टेड होता। A1 से तो A1 तो B1 से कनेक्टेड है ही, A2 भी B1 से कनेक्टेड होता, तो ये क्या बन जाता, तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं होता, फिर ये मैनी टू वन फंक्शन हो जाता। अच्छा, और किसी ने बोला कि सर तो फिर अगर ऐसा हो जाता कि सपोज A1 B1 से भी कनेक्टेड है और A1 B2 से भी कनेक्टेड है, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन रिलेशन फंक्शन कब होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कंट्री और कैपिटल, एक कंट्री का एक ही कैपिटल होगा, तो एक एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड है, यानी कि B इज एन इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगा। तो ये हो गया वन वन फंक्शन। अब वैसे ही मैनी टू वन फंक्शन को अगर हम समझेंगे, मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज हम ध्यान देने वाली बात है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो, जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया f of x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो हमारे पास सपोज सेट A है, वो है 1 2 3 4, और हमारे पास सेट B है 3 5 7 6 7। तो आप देखोगे कि हमारा जो फंक्शन बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, वो क्या क्या बनेगा, जो सेट बनेगा R, वो बनेगा 1 3
2 5, sorry, this is x plus 2 1 3, so 2 4 3 5 एंड 4 6। तो आप देख रहे हो कि एक का इमेज यूनिक है, 1 3 सिर्फ 1 का इमेज है, 4 सिर्फ 2 का इमेज है, 5 सिर्फ 3 का इमेज है और 6 सिर्फ और सिर्फ 4 का इमेज है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, 1-to-1 फंक्शन का। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और समझ लो आप। सपोज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y करो, देन दैट इंप्लाइज टू, जैसे हमारा एक फंक्शन हमने लिया था यहां पर x प्लस 2। अब x प्लस 2 में हम क्या करते हैं, यहां पर f ऑफ x है तो इसको ले लेते हैं x प्लस 2, और यहां पर क्या लेते हैं y है तो y प्लस 2। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस y। तो इफ इसकी कंडीशन है इफ f ऑफ x is equal to f of y and that implies to x is equal to y। ये आपको हमेशा हर 1-1 फंक्शन में मिलेगा, ये 1-1 फंक्शन की खासियत है। 1-1 फंक्शन में ऐसा होगा if f of x is equal to f of y then x should be equal to y। वैसे ही देखो many to one फंक्शन का एक एग्जांपल है। तो many to one फंक्शन क्या होता है, अगेन we will not go by very lengthy definition। मैनी टू वन फंक्शन जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैनी टू वन का एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहले हमें इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो सेट है ए और बी, और ये आपस में ऐसे रिलेटेड है। सपोज दिस इज 1 2 3 4 एंड ए बी सी डी। ओके, ए का भी इमेज 1 का भी इमेज ए है, 2 का भी इमेज ए है, 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज डी है। तो आप देखो कि ए के दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है बी के, है ना। तो यहां पर जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है, जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है, इसलिए ये मैनी टू वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट ए के जो है उनका एक ही इमेज फॉर्म हो रहा है बी पे, विच इज ए। 1 और 2 का एक ही इमेज है ए। तो ये 1-1 फंक्शन ना होके ये कैसा है, ये मैनी टू वन फंक्शन है, मैनी टू वन फंक्शन है ना, मैनी टू वन फंक्शन है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन a टू b, और हमारा फंक्शन है f ऑफ x या फिर y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, एक बहुत ही कॉमन सा है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर या फिर आप ऐसे ले लो r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर ले लो। तो आप देखोगे कि कुछ मैं यहां पर ले लेता हूं सेट A और ये सेट B। अब आप यहां पर देखोगे सपोज मैंने ले लिया 1 -1 2 -2 3 -3, और यहां पर मैं कुछ नंबर ले रहा हूं सपोज 0 1 2 3 डैश जैसे ना, मैंने 4 ले लिया और मैंने ले लिया 9 ले लिया और 5 6 7 8 9 ले लिया सपोज। तो अब आप देखोगे कि 1 का भी स्क्वायर, देखो हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है। तो आप देखोगे 1 का भी स्क्वायर होता है, 1 -1 का भी स्क्वायर होता है, राइट। वैसे आप देखोगे 4 जो है वो 2 का भी स्क्वायर है और 4 -2 का भी स्क्वायर है। वैसे ही 9 3 का भी स्क्वायर है और -3 का भी स्क्वायर करोगे तो आप 9 आएगा। तो आप देखोगे कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, मोर देन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट ए के ऐसे हैं जिनका एक ही इमेज बन रहा है बी सेट बी पे। थोड़ा सा अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैनी टू वन फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी, सेम इमेज इन बी, तो हम उसको बोलेंगे मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। इसका कंडीशन हम देख लेते हैं। कंडीशन क्या है,
कि आपको x इज नॉट इक्वल टू y मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट उस कंडीशन में भी आपको दिखेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, है ना। x और y आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। जैसे 1 और -1 आपस में इक्वल नहीं है, 1 और -1 आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन f ऑफ 1 और f ऑफ -1 सेम रिजल्ट दे रहे हैं हमको। इस फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो x इज नॉट इक्वल टू y, बट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। अब देखो इसी में देखो दोनों आप समझ गए हो, 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन, है ना, बहुत इजी है। अब इसी में क्या है, देखो 1 to 1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ये भी दो हो सकते हैं। कैसे? एक तो ऑन टू हो सकता है और दूसरा इनटू फंक्शन हो सकता है। वैसे ही मैनी टू 1 फंक्शन भी दो तरीके से कैटेगराइज हो सकता है, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या है, देखो ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन जिसको कि हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव कब होगा, है ना, कोई भी फंक्शन मैनी टू 1 हो या फिर 1 to 1 हो, वो सर्जेक्टिव कब होगा? वो सर्जेक्टिव तब होगा, इस डेफिनेशन को हम बाद में देखेंगे, जब, अच्छा ये आपको पता है ना, ये सेट ए है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो कलेक्शन है वो कोडोमेन है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया A1, A2, A3, A4, और यहां पर ले लिया मैंने B1, B2, B3, B4। तो अब देखो यहां पर जो ये कोडोमेन है वो पूरा का पूरा डोमेन बन जाए तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मतलब बी वाले हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर यहां पर सपोज जैसे देखो और सिंपल कर सकते हैं इसको, सपोज A1 B1 से कनेक्टेड है, A2 B3 से, A3 B2 से और A4 B4 से। तो अब आप देखोगे कि ये इसके सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट पूरे के पूरे A से कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब हमारा कोडोमेन और डोमेन एक ही चीज हो गई, दोनों आपस में इक्वल हो गए, है ना, कोडोमेन और डोमेन। अगर यहां पर ऐसा होता कि B5 नाम का भी एलिमेंट होता तो अब ये खाली हो गया, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फिर ऑन टू फंक्शन नहीं होता या सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होता, ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो पर यहां पर हमारे जितने भी एलिमेंट है सेट बी के, वो सभी के सभी सेट ए के हर एक किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब हमारा कोडोमेन डोमेन के इक्वल है, हमारा कोडोमेन ही हमारा डोमेन है, हमारा डोमेन ही हमारा कोडोमेन है, यानी कि बहुत इजी मैंने आपको बता दिया। तो ये ऑन टू फंक्शन है। अब अगर ऐसा हो जाता कि ये ऑन टू नहीं है, इफ नॉट ऑन टू, तो वो बन जाता इनटू फंक्शन, है ना। ऑन टू को याद रखो, अगर फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो बन जाता है इनटू फंक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया, onto function, a function f a to b is said to be an onto or surjective if every element of b is the image of same element of a। जैसे f of a is equal to b, है ना। कंडीशन देखो, इसमें कंडीशन क्या है, f of a has to be equal to b। onto फंक्शन का कंडीशन क्या है कि भाई अगर कोई फंक्शन है a to b where a is element of a and b is element of b, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, f of a should be equal to b, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना। अब ऑन टू फंक्शन नहीं है तो इनटू है। अब हम देखेंगे जो हमारा चार्ट है, जो चार्ट है उस पे देखेंगे तो देखो, जैसे हमने दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया, 1-1 फंक्शन और मैनी टू 1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन में ऑन टू और 1-1 फंक्शन में इनटू भी हो सकता है। मैनी टू 1 फंक्शन में ऑन टू फंक्शन और मैनी टू 1 फंक्शन में क्या हो सकता है, इनटू फंक्शन भी हो सकता है। तो हमको कहां पे ध्यान देना है, देखो ऐसे फंक्शन जो 1-1 है और ऑन टू भी है, शुड आई तो
तो ऐसे फंक्शन जो 1 1 है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी को हम बोलते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसी को हम बोलते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। होप सो बहुत क्लियर है। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना, तो वो कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। जैसे हम यहां पर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 1 1, ये तो आप देख चुके हो 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। नाउ बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव कब होगा? जब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कंडीशन देखते हैं, दैट एफ ऑफ एक्स, यानी कि दो कंडीशन। एक तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये किसकी कंडीशन है? 1 1 की कंडीशन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है ऑन टू की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई फंक्शन है a टू b सच दैट आप देखोगे एफ ऑफ एक्स एक्स टू वाई ले लेते हैं, चलो ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 है ना। अब इसको हम R2R लेते हैं या Q2Q ले लेते हैं। Q आपको पता है ना किसके लिए यूज होता है, राइट? तो हम यहां पे ले लेते हैं 2x माइनस 3। तो अब आप देखोगे कि हर Q का मतलब है यहां पर रैशनल नंबर्स। तो अब देखो हर रैशनल नंबर का अगर आप इसको चेक करोगे तो हर एक रैशनल नंबर का 2x माइनस 3 करोगे आप। पहले तो हम चेक कर लेते हैं, चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। देखो माइनस 3 कैंसल, 2x इज इक्वल टू 2x, यहां पर 2 भी कैंसल, क्या बच गया? x इज इक्वल टू वाई, सॉरी इट हैज टू बी वाई। तो x इज इक्वल टू वाई आ गया। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। मतलब कैसा फंक्शन है ये? 1 to 1 फंक्शन है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव है कि नहीं, मतलब हमको अब ये देखना है कि ऑन टू 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं। ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहां पर x की वैल्यू ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y प्लस 3/2, राइट? y प्लस 3/2। अब क्या करते हैं, एफ ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ y प्लस 3/2, y प्लस 3/2। तो अब ये हो जाएगा 2y प्लस 3/2 माइनस 3। तो ये 2 कैंसल, आप देखोगे y प्लस 3 माइनस 3, 3 कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और यही तो कंडीशन है ऑन टू की। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो देयरफॉर इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो समझ में आ गया आपको? अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब हेंस दिस फंक्शन 2x माइनस 3 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर इस अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।